प्रणाम। आज के इस भगवत गीता सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रत्येक सत्र की तरह सब सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज से ये भगवत गीता का लाइव सत्र, लाइव सेशन आप सबको फेसबुक की बजाय अब ये यूट्यूब पर मिलेगा। जो यूट्यूब चैनल है हमारा सनातन संवादम का, अब ये सारे लाइव सत्र आपको यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सनातन संवादम के नाम से है। और अब जितने भी ये भगवत गीता के सत्र होंगे या पॉडकास्ट होंगे या और भी जो चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे, वीडियोज़ हैं, वो सब के सब अब आपको उसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी हम कनेक्ट कर दें। आज भगवत गीता से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसके संबंध में बड़ा भ्रम है, प्रायः लोगों की समझ में नहीं आता। इस पर हमने पहले एक छोटा सत्र लिया था, पर उसको पूर्ण करना है। आज उसको हम अच्छी तरह से पूरा प्रारंभ से लेकर के अब अंत तक कि कैसे ध्यान की विधि क्या है, ध्यान की वास्तविक विधि क्या है, इस पर बड़ा भ्रम है। हमने कहा कि जगह जगह पर मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं और आप वहां पर यदि जाएं, एक सेंटर पर आप जाएं और फिर उसके बाद दूसरे सेंटर पर आप जाएं, तो जितने सेंटर खुले हुए हैं सब पर आपको अलग अलग मेडिटेशन की, ध्यान की विधि बताई जाती है। और कई बार तो सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, एंड यू फील लाइक लॉफिंग, कि इन द नेम ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के नाम पर पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं। तो आज इस विषय को आप अब ध्यान से देखें कि भगवत गीता में स्वयं परमात्मा ने ध्यान की विधि कैसे बताया है। ध्यान करके आपको जिसे प्राप्त करना है, ध्यान करके आपको जिसकी आराधना करनी है, स्वयं उस परमात्मा ने आपको ध्यान की विधि बताया है भगवत गीता में। और उस ध्यान की विधि को अच्छे तरीके से, जो उसकी वास्तविक विधि होती है कि परमात्मा ने आपको ध्यान कैसे करने के लिए कहा है, किसी और ने नहीं, एक महापुरुष, उसी स्तर पर पहुंचे हुए योगी, एक वास्तविक संत, जो ध्यान करके परमात्मा का साक्षात दर्शन कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष ने, भगवान ने ध्यान की विधि जो बताई है, उसको आपके लिए सरलतम तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, यथार्थ गीता, जो भगवत गीता की वास्तविक व्याख्या है, उस पुस्तक में सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है कि आपको ध्यान कैसे करना चाहिए। तो ध्यान से संबंधित जितने श्लोक भगवत गीता में हैं, वह सब के सब हम आपको अब बताएंगे। यह सत्र संभव है कि 4 या 5 एपिसोड में हो। आज उसका पहला एपिसोड है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज। सबसे पहले तो आप देखें, आपके समक्ष एक चित्र है, ये हमारे सद्गुरु स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज का है।
ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति यदि सचमुच उसका ध्यान लगा है तो बिल्कुल ही आपके सामने जो चित्र है ना, इसको आप ध्यान से देखें एक एक चीज को। आपकी बैठने की स्थिति कैसी है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ योर सिटिंग। सुखासन में एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। फिर उसके बाद यदि आप यंग हैं, युवा हैं, तो आपको इस तरह के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। यदि आपको पद्मासन में बैठ करके 1-2 घंटे बैठने का अभ्यास है, आधे घंटे 1 घंटे बैठने का अभ्यास कर सकते हैं, तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। और फिर आपका शरीर बिल्कुल सीधा, ये आपको अभी हम श्लोक पर आएंगे तो यही चीजें आपको वहां पर समझ में आएंगी। आपका मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा समम काय सिरो ग्रीवम। अभी हम उस श्लोक पर आएंगे। तो शरीर बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी, सिर एकदम सीधा, और आपकी दृष्टि आप देखेंगे तो स्वामी जी की आंखें बंद नहीं है, महाराज जी की आंख बंद नहीं है, बिल्कुल सीधे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अभी श्लोक हम आपको बताएंगे। तो नासिका के सीधे अग्रभाग को देखते हुए, आपकी जो नासिका की अग्रभाग टिप है, टिप नोच की टिप जो है, उससे सीधे जहां दृष्टि पड़ती है वहीं पर आपको दृष्टि जमा देना है, स्थिर कर देना है। आपको दाहिनी तरफ नहीं देखना है, बाईं तरफ नहीं देखना है, ऊपर नीचे कहीं नहीं। नासिका के सीधे जहां पर दृष्टि पड़ती है वहीं पर दृष्टि को स्थिर कर देना है, इधर उधर नहीं देखना है। आंख को बंद नहीं करना है और बहुत खुली नहीं रखना है आपको। जहां सीधे दृष्टि रखने पर जितनी खुलने की आवश्यकता है केवल उतनी। तो ये तो आपकी हो गई बैठने की पोजीशन। हमने कहा ये स्वामी जी के चित्र को देख करके। और यदि इसमें जरा सा भी आपको भ्रम हो तो यथार्थ गीता की पुस्तक लगभग सबके पास है। जिनके पास नहीं हो वो यथार्थ गीता के ऐप पर जाकर, या यथार्थ गीता आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे तो लिख करके आता है फ्री यथार्थ गीता। वहां से आप जाकर के अपना एड्रेस, फोन नंबर डाल देंगे तो आपके घर पर यथार्थ गीता आ जाएगी। उसके आपको कई फायदे हैं। एक तो आपको उसमें स्वामी जी का ये चित्र मिल जाता है, इसको देखते ही आपका ध्यान लग जाता है। इतना कैसे योगी कैसे ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, आपको इस चित्र को देखने के बाद ही मैं तो कहता हूं कि ध्यान आपका आधा तो ऐसे ही लग जाता है। तो एक तो ये चित्र आपको वहां मिल जाएगा। दूसरा जो हम आपको श्लोक अभी बताने जा रहे हैं उसकी वास्तविक व्याख्या भगवत गीता, स्वामी जी कहते हैं कि एक योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता में संजय कहता है एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। एक तो होता है योगी, दूसरा होता है योगेश्वर। और भगवान श्री कृष्ण के लिए संजय प्रयोग करता है शब्द का महायोगेश्वरो हरि। तो एक महायोगेश्वर क्या कह रहा है, परमात्मा क्या कह रहे हैं, वो एक योगी जो उसी पथ पर क्रमशः चल करके उसी स्तर पर पहुंच गया हो, केवल वही आपको स्पष्ट बता सकता है कि एक महायोगेश्वर आपसे क्या कहना चाहते थे। एक अधिवक्ता आपको नहीं बता सकता। तो हमारे ऊपर आप बहुत विश्वास नहीं किया करें। हम आपको केवल वही बताते हैं जो महाराज जी ने यथार्थ गीता में लिखा है। हम छोटे मोटे दृष्टांत अपनी तरफ से अवश्य दे सकते हैं, परंतु हमारी आपको भगवत गीता समझाने की क्षमता हमारी नहीं है। मैं योगी नहीं हूं, मैं महापुरुष नहीं, मैं संत नहीं हूं, परंतु एक संत की जो वाणी है उसका मैं अध्ययन करता हूं और उसी में से आपको जो कुछ समझ में आता है वो बता देता हूं। कई बार यदि आपको मैं जो बताता हूं और महाराज जी ने जो लिखा है उसमें जरा सा भी अंतर दिखे तो जो महाराज जी ने लिखा है उसको आप सही मानना, हमारी बात को थोड़ा आप इग्नोर कर देना। तो स्वामी जी ने, महाराज जी ने यथार्थ गीता में आपको पूरी तरह से ध्यान की विधि से संबंधित जितने श्लोक हैं उनको स्पष्ट किया कि आपको ध्यान कैसे करना चाहिए। तो हमने कहा ये आपकी बैठने की अवस्था, इस तरह से आपकी दृष्टि, और फिर आगे
जो प्रक्रिया पूरी पूरी बताई गई है वह आप समझ करके उसके अनुसार देखिए, ध्यान में सबसे बड़ा जो रोल होता है, सबसे बड़ा जो रोल है ध्यान में, वो होता है आपकी इंद्रियों का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपके चित्त का। शरीर का उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। यदि आप स्वस्थ शरीर वाले हैं तो इस तरह से आप जैसे महाराज जी बैठे हैं ऐसे बैठ सकते हैं। अब आपको हम श्लोक बताना शुरू करेंगे। ध्यान की विधि, वास्तविक ध्यान की विधि क्या है कि कैसे आपको ध्यान करना चाहिए, कोई योग युक्त कैसे बनता है, कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ की स्थली कैसी हो, स्थान कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम क्या हैं, आहार विहार कैसे, आप यदि योग की साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं तो आपको फिर कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, कितना आपको जागना है, सोने जागने का संयम, और फिर कर्म जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। एक बात ध्यान रखें कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिसे कर्म कहा है, जिसे धर्म कहा है, जिसे योग कहा है, जिसे यज्ञ कहा है, उसी का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है ध्यान, या यह कह लें कि ध्यान यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान भगवत गीता में बताए हुए कर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इन समस्त बिंदुओं पर भगवान श्री कृष्ण ने आपको स्पष्ट किया कि कैसे आपको आराधना करनी चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, और उस समय आपको कैसे बैठना चाहिए, जिस भूमि पर आप बैठे हैं वह भूमि कैसी होनी चाहिए। इन सब चीजों को इस सत्र में हम स्पष्ट करेंगे, आने वाले एपिसोड में भी। तो ध्यान से संबंधित पहला श्लोक भगवत गीता में अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10 है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन। सबसे पहला श्लोक ध्यान से संबंधित जो भगवत गीता में है वो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 ऑफ चैप्टर 6। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। एकाकी, इस शब्द पर विशेष ध्यान दें, एकाकी यत चित्त आत्मा, इसको यदि हम संध विच्छेद करें तो यत चित्त आत्मा, अर्थात चित्त को, अंतःकरण को पूरी तरह से संयमित करना है। निराशीर अपरिग्रह, आशा रहित, निराशीर अर्थात आशा रहित, और अपरिग्रह, परिग्रह को त्याग करके अपरिग्रह। अपरिग्रह का संबंध अभी आगे और आपको अच्छे से समझाएंगे हम कि अपरिग्रह का मतलब ये नहीं होता, स्वामी जी कहते हैं अपरिग्रह का मतलब ये नहीं कि आप धन इकट्ठा नहीं करें तो हो गया अपरिग्रह। हम समझते नहीं यौगिक शब्दों को। अपरिग्रह का मतलब होता है आप किसी तरह के विकार एकत्रित नहीं करें। राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, इन विकारों को अपने भीतर एकत्रित नहीं करना, यह अपरिग्रह है। अदरवाइज तो संसार का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो सबसे बड़ा अपरिग्रही हो जाएगा। बहुत सारे आदिवासी बेचारे ऐसे हैं जिनके पास केवल खाने पकाने का बर्तन भर होता है, और हम कहते हैं ये तो अपरिग्रही हैं। ऐसा नहीं। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी तरह के विकार को अपने भीतर एकत्रित नहीं करना, वासनाओं को एकत्रित नहीं करना, कामनाओं को एकत्रित नहीं करना, अपरिग्रह। तो ये पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी, ध्यान का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह है आप अपने मन और चित्त को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। मन, बुद्धि और चित्त को, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उनके ऊपर विजय पाना चाहते हैं। ध्यान का यह मुख्य उद्देश्य है। तो भगवान कहते योगी,
मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर, वासना, जब आप ध्यान में बैठें तो किसी तरह की वासना मन में नहीं हो, किसी तरह की कामना मन में न उठने दें। संग्रह रहित होकर कहां बैठना है? एकांत स्थान में, एकाकी। अभी आपने श्लोक में देखा, एकाकी, एकांत स्थान में, अकेला ही। अब अकेले का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठे तो एक अकेले हैं और आपके विचार सब जगह फैले हुए हैं। एकाकी का मतलब है आप जहां बैठें वहीं पर अपने मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों को स्थिर करके बैठें, एक जगह पर, एकांत स्थान में। और करना क्या है आपको? आत्मो उपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगाना है। तो ध्यान का उद्देश्य क्या है? आपको अपनी आत्मा का दर्शन करना, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, यह है आपके लिए ध्यान का उद्देश्य। और जगह जगह जो मेडिटेशन सेंटर खुले हैं वहां पे क्या कहते हैं कि ध्यान करा के हम आपको यहां पहुंचा देंगे, ध्यान करा के आपको हम ये करा देंगे, दुनिया भर की चीजें उल्टी सीधी। तो ध्यान का उद्देश्य है आत्मदर्शन। आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे, कैसे अपनी आत्मा का उत्थान करेंगे, यह होता है ध्यान का उद्देश्य। अब अगला श्लोक देखें, ध्यान से संबंधित, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 ऑफ चैप्टर 6। अब पहली रिक्वायरमेंट ध्यान की, भगवान श्री कृष्ण की किसी भी विषय को समझाने की एक विशिष्ट शैली है। महाराज जी कहते हैं कि भगवान परमात्मा श्री कृष्ण यदि आपको किसी विषय को समझाना चाहते हैं तो वो सीधे उस विषय पर नहीं आ जाते, पहले आपको उस विषय की विशेषता बताते हैं। अर्थात यदि आप उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को जो परमात्मा ने बताया है करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा। तो यहां लाभ क्या बताया? आपकी आत्मा का उत्थान होगा ध्यान करने से, मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। हम स्वतः ध्यान, यदि आप ध्यान का अभ्यास नहीं करता, जो व्यक्ति योग क्रिया का अभ्यास नहीं करता है, वह स्वयं इंद्रियों, मन और बुद्धि के नियंत्रण में रहता है, ये हमको चलाते हैं। और जो ध्यान करने लगता है, भगवत गीता में बताई हुई योग क्रिया का आचरण करने लगता है, तो फिर अपने मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों का वह धीरे धीरे स्वामी बन जाता है, उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, इन सब पर उसका स्वयं का नियंत्रण हो जाता है, वह खुद इनके नियंत्रण में नहीं रहता। तो ध्यान का ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। भगवान ने आपको पहले बता दिया कि यदि आप ध्यान करेंगे तो मिलेगा क्या, और फिर अब उसके बाद ध्यान करते समय उसमें बाधाएं क्या आती हैं, भगवान श्री कृष्ण आपको फिर उन बाधाओं को स्पष्ट करते हैं, जिससे कि जब वो बाधाएं आए तो फिर आप घबरा करके ध्यान से हट न जाएं, छोड़ न दें, और फिर अंत में ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया को भगवान स्पष्ट करते हैं। तो पहले बता दिया कि ध्यान से आपको लाभ क्या होगा, तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी इंद्रियां, ये सब आपके नियंत्रण में हो जाएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा कि आप धीरे धीरे विकारों का समन करके दैवी संपद का उत्थान करेंगे, और उत्थान करते करते, अपनी आत्मा का उत्थान करते करते परमात्म दर्शन की योग्यता तक पहुंच जाएंगे। अब आप ये न समझ लें कि हम इसी जन्म में हमने शुरू किया ध्यान करना और इसी जन्म में हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। यह एक प्रक्रिया है, परंतु उत्थान निरंतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अध्याय 6 का श्लोक नंबर 11 देखें। भगवान श्री कृष्ण आपको पहले बताते हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। आपको सबसे पहले क्या करना है? शुचौ देशे, शुद्ध भूमि पर बैठना है। अब शुद्ध भूमि का अर्थ ये नहीं कि आपकी बड़ी दिव्य भूमि हो, शुद्ध भूमि का अर्थ है कि जहां आप बैठे हो वह साफ सुथरी जगह हो, बदबू ना आ रही हो किसी तरह की, शुद्ध भूमि, साफ सुथरा उसको करने से मतलब है उसका।
प्रतिष्ठाप्य, वहां पर आपको बैठना है। स्थिरम आसनम आत्मनः, अपने आसन को स्थिर रखना है। और नात्युच्छ्रितम, न अति उच्छ्रितम, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए आपका आसन। न अति नीचम, आपका आसन बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। चैलाजिन कुशोत्तरम, और उस पर आपको कोई न कोई वस्त्र बिछा लेना चाहिए। तौलिया हो गया, चटाई हो गई, जिससे कि जब आप बैठें तो पता चले नीचे से आपको कुछ चुभ रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो फिर आप ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल अथवा इससे भी उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी वस्त्र, तख्त इत्यादि कुछ भी हो, बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न नीचा स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि का अर्थ उसको झाड़ने बहारने से, सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, मृगछाल हो, चटाई हो, अथवा कोई भी तख्त हो छोटा, जो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। और आसन हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए और आपका आसन हिल डुल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में न जमीन से बहुत ऊंचा नहीं हो, पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं हो, और एकदम नीचा भी नहीं हो। स्वामी जी के गुरु जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठते थे। तो यदि बहुत ज्यादा ऊंचा आसन होगा तो क्या होता है? ज्यादा ऊंचे आसन पर बैठने पर अहंकार पहले आ जाता है कि मैं तो सबसे ऊपर बैठा हूं, और यदि नीचे बैठ गए तो हीन भावना आ जाती है। तो न ऊंचा हो न नीचा हो। और दूसरा ये कि कई बार जब ध्यान अच्छी तरह से लगता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अचानक से गिरने की भी संभावना रहती है। तो ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ऊंचे आसन पर बैठे हैं, या बैठे बैठे कई बार आप प्रारंभिक अवस्था में आपको नींद आ गई तो पता चला आप आसन से नीचे गिर गए। तो ऐसा भी नहीं हो, आसन ना ऊंचा हो और ना नीचा हो। ऊंचा होने पर हमने कहा अहंकार आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और नीचे बैठ गए तो हीन भावना आती है कि हम तो सबसे नीचे बैठे हुए। तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इससे संबंधित अगला श्लोक अध्याय 6 का श्लोक नंबर 12। अब देखें, बड़ा सुंदर श्लोक है। पहले कैसे बैठना है आपको बताया भगवान ने। शुद्ध भूमि हो, आसन पर नीचे कुछ बिछा लेना चाहिए, आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रियाः। वहां पर करना क्या है? आपको मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना है। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को समेट करके उपविश्यासने युंज्यात योगम आत्मविशुद्धये। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। योगम आत्मविशुद्धये। अभी हमने आपसे कहा था कि योग और ध्यान को आप अलग नहीं समझें। युंज्यात योगम आत्मविशुद्धये, आत्मविशुद्धये। ध्यान का लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि चित्त इन सबको शुद्ध करना, इनमें जो विकार भरे पड़े हैं उन विकारों को नष्ट करना, दैवी संपद का उत्थान करना, विवेक वैराग्य सम दम तेज प्रज्ञा, ये जो दैवी संपद है इसको बढ़ाना, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा, ये जितने विकार हैं इन विकारों को नष्ट करना, और ऐसा करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, यही ध्यान का उद्देश्य है। उपविश्यासने, ध्यान हमेशा बैठकर किया जाता है, लेट करके ध्यान नहीं होता, खड़े होकर के ध्यान नहीं होता। ध्यान कैसे किया जाता है? बैठ करके। और बैठने का तरीका भी आपने श्लोक नंबर 10 में देखा, अध्याय 6 के श्लोक नंबर 10 में देखा। अब ये अध्याय 6 का श्लोक नंबर 12 है। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके ध्यान किया जाता है। और एकाग्र कहां करेंगे आप मन को?
परमात्मा में, परमात्मा के नाम का जप और परमात्मा भाव में स्थित सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। आई एम रिपीटिंग इट। ध्यान में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, परमात्मा के नाम ओम का जप और परमात्मा भाव में स्थित तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। परमात्मा ने कहा कि आपके समय में जो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष हैं वो साक्षात मेरा स्वरूप हैं। ऐसे महापुरुष के स्वरूप के ध्यान का निर्देश स्वयं परमात्मा ने दिया है। यदि आप स्वरूप का ध्यान नहीं करना जानते हैं तो फिर आपका मन आपके वश में होगा ही नहीं। यदि आपको महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना नहीं आता, यदि आपको कोई महापुरुष उपलब्ध नहीं है, तो फिर ध्यान के नाम पर आप कुछ न कुछ उल्टा सीधा करेंगे। स्वरूप का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं पर आपका मन स्थिर होता है, आपकी बुद्धि स्थिर होती है, चित्त स्थिर होता है, इंद्रियों को तभी आप संयमित कर पाते हैं। तो बैठ करके उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये ए तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। तो मन को सद्गुरु के स्वरूप में एकाग्र करना है और परमात्मा के नाम का जप, ओम का जप। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना है। भगवान कहते उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए, अब जब आप ध्यान करने बैठे तो उस समय आप ध्यान दें कि हमारा चित्त कहाँ है, हमारा मन कहाँ है। मन सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान में लगा है या किसी विषय का चिंतन कर रहा है, किसी भोग का चिंतन कर रहा है, कुछ योजना बना रहा है। ऐसा नहीं, मन को सद्गुरु के स्वरूप में स्थिर करना, उनके ध्यान, सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान में स्थिर करना, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। तो आप जब ध्यान में बैठे हैं तो आपको क्या करना है, योगाभ्यास करना है। अब बड़ी विचित्र बात कि जब ध्यान में बैठे हैं तो योगाभ्यास कैसे करें, क्योंकि हमें तो योगाभ्यास कुछ और समझ में आता है कि कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, तमाम तरह की क्रियाएं करके। तो अब जब आप ध्यान में बैठे तो योगाभ्यास कैसे करेंगे। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब किसी भी वस्तु को किसी वस्तु से जोड़ दिया तो ये योग नहीं हो जाता। अपनी आत्मा को, जो परमात्मा का विशुद्ध अंश है, उस परमात्मा के साथ जोड़ना, इस प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। तो इस पर ध्यान करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि भगवत गीता में जो योग की विधि बताई गई है, और योग की विधि क्या है, यही मन को परमात्मा भाव में स्थित सद्गुरु के स्वरूप में लगाना, इंद्रियों को संयमित करना। इंद्रियां विषयों की तरफ भागती रहेंगी तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। चित्त को परमात्मा में, मन को सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान में, चित्त को सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान में, और ओम का जप, इंद्रियों का संयम, यह है योग प्रक्रिया। तो योगाभ्यास करें, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना है। अब अगला श्लोक आप देखें, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 13। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम। अब एक तो आप बैठ गए, अब बैठने के पश्चात क्या करना है आपको, जो भी हमने आपको महाराज जी का चित्र दिखाया। समम काय शिरो ग्रीवम, सिर और ग्रीवा अर्थात गर्दन दोनों को सम, एकदम सीधे करना है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः।
इसको आपको मन को समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, एकदम स्थिर कर देना है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। अब अक्सर आपको जो ध्यान बताते हैं लोग, तो क्या बताते हैं कि आप बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तो आपके मस्तिष्क की दुनिया भर की फाइलें खुल जाती हैं। आंख बंद करके आपका ध्यान हो ही नहीं सकता अच्छे से। आपको संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए आपकी दृष्टि जहां पड़ती है वहीं पर उसको स्थिर करना है, अर्थात आपकी आंख आधी लगभग खुली रहती है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, अन्य दिशाओं को न देखते हुए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है यदि आप ध्यान कर रहे हैं। यदि यह विधि आपको नहीं पता तो फिर ध्यान हो नहीं सकता है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर करके, जैसे कोई स्केल होती है, पटरी होती है, एकदम सीधे खड़ी रहती है, दृढ़ होकर बैठे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर नासिका की नोक को देखते रहने का निर्देश नहीं है। आपको नासिका की नोक को नहीं देखना है, अग्रभाग से सीधे जहां दृष्टि पड़ती है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां दृष्टि पड़ती है वहां दृष्टि रहे, दाहिने बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे, अन्य दिशाओं को न देखते हुए स्थिर होकर बैठे। ऐसे बैठ करके आपको ध्यान करना है। तो आज आपको बैठने की विधि पता चल गया, आपको अपनी दृष्टि कहाँ रखना है, ध्यान करने का उद्देश्य क्या है। अब इसके आगे के जो श्लोक हैं ध्यान से संबंधित, वह हम आपको अगले सत्र में बताएंगे। सब सीधे बैठेंगे और 3 बार पुनः परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।